गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और धूल भरी सड़कों पर गर्म हवा चल रही थी। रामू, जो गांव में एक छोटा सा चाय का ठेला लगाता था, सिर पर गमछा रखे अपने ठेले के पास खड़ा था। वो परेशान दिख रहा था क्योंकि उसके चाय की दुकान पर आज दूध नहीं था। गांव में वो कई घरों से दूध लेने गया था, लेकिन हर जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। रामू बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे ये भी कोई बात हुई? रोज तो थोड़ा बहुत दूध दे देते थे, हाथ सब ने मना कर दिया। बिना दूध के भला चाय कैसे बनाऊं? उसी समय उसका दोस्त गणेशी वहां आया। वो एक बढ़ई था और हमेशा अपनी कमाई को लेकर चिंतित रहता था। गणेशी हंसते हुए उसे कहता है, अरे रामू, आज फिर दूध के लिए परेशान दिख रहा है, क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, गांव में कोई दूध नहीं दे रहा। लगता है बगल के गांव जाना पड़ेगा, नहीं तो आज दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे तू क्यों परेशान होता है? बगल के गांव में दूध मिल जाएगा। वैसे भी वहाँ के लोग ज्यादा अमीर हैं, उनके पास खूब गाय भैंसे हैं। सही कह रहा है, लेकिन इतनी दूर जाना भी तो मुश्किल है। इस गर्मी में साइकिल चलाकर जाना कोई आसान काम नहीं। अरे हाँ, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। तू जल्दी निकल वरना वहाँ भी देर हो जाएगी। रामू ने लंबी सांस ली, अपने गमछे से पसीना पोंछा और अपनी पुरानी साइकिल उठाकर बगल के गांव की ओर चल पड़ा। गर्मियों की दोपहरी थी। सूरज आसमान में जैसे आग बरसा रहा था। गर्म लू के थपेड़े सड़क पर चलते हर इंसान को बेहाल कर रहे थे। रामू, जो बगल के गांव दूध लेने जा रहा था, अपनी पुरानी साइकिल पर धीरे धीरे पसीना पोंछता हुआ आगे बढ़ रहा था। अरे रामू, तू भी कैसी जिंदगी जी रहा? हर रोज एक ही परेशानी, दूध की कमी, ग्राहकों की शिकायतें और ये टूटी फूटी साइकिल। अगर मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं भी किसी को दूध लाने भेज देता, लेकिन नहीं, मुझे ही इस गर्मी में जाना पड़ेगा। वो कुछ दूर चला, लेकिन गर्मी असहनीय हो गई। अचानक उसकी नजर नहर के किनारे एक विशाल पेड़ पर पड़ी। उसकी घनी छांव देखकर उसे लगा कि यहाँ कुछ देर सुस्ताना चाहिए। अरे वाह, ये तो बड़ी ठंडी छांव है, थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूं। वैसे भी इस गर्मी में ज्यादा तेज साइकिल नहीं चला सकता। वो साइकिल को पेड़ के तने से टिकाकर जमीन पर बैठ गया। ठंडी हवा के झोंकों ने उसकी थकान थोड़ी कम कर दी। उसने अपना गमछा निकाला और चेहरे से पसीना पोंछने लगा। सच में प्रकृति से बढ़कर कोई सुख नहीं। अगर मेरी खुद की जमीन होती तो मैं भी यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर चैन से रहता, लेकिन नहीं, मैं तो दिन भर चाय बेचता रहूंगा। वो यूं ही इधर उधर देख रहा था कि उसकी नजर अचानक नहर के बहते पानी पर पड़ी। पानी बिल्कुल साफ था और उसमें कुछ तैरता हुआ नजर आया। रामू ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, अरे ये क्या चीज बहकर आ रही है? लगता है कोई सुराही है। उसने ध्यान से देखा। वो सचमुच एक पुरानी सुराही थी, जो पानी के साथ बहती हुई चली आ रही थी। रामू आश्चर्य से कहता है, कहीं ये किसी ने फेंकी तो नहीं, लेकिन दिखने में तो नई जैसी लग रही है। रामू जल्दी से उठा और नहर के किनारे जाकर झुककर सुराही पकड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक हाथ डालने के बाद उसने उसे पकड़ लिया और पानी से बाहर निकाल लिया। वाह, आज तो मजा आ गया। अब इसमें ठंडा पानी भरकर रखूंगा तो दुकान पर भी काम आएगी। लेकिन ये इतनी भारी क्यों लग रही है? रामू ने सुराही को दोनों हाथों से पकड़कर उलट पलट कर देखा। ये साधारण मिट्टी की सुराही नहीं थी, बल्कि इस पर सुनहरे रंग की नक्काशी बनी हुई थी। उसके चारों ओर कुछ अजीब से अक्षर खुदे हुए थे। ये कौन सी भाषा है? शायद फारसी या अरबी होगी, लेकिन इतनी सुंदर नक्काशी तो किसी राजा महाराजा की चीज लगती है। उसने सुराही को अपने गमछे से पोंछना शुरू किया। जैसे ही उसने जोर से रगड़ा, अचानक उसके चारों ओर धुआं फैलने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? कहीं ये कोई भूत प्रेत वाली चीज तो नहीं? धीरे धीरे धुआं गाढ़ा होने लगा और जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा।
हे भगवान, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कहीं सच में कोई भूत निकल आया तो? धुएं के बीच से एक विशाल आकृति उभरने लगी। पहले सिर्फ 2 लाल जलती हुई आंखें दिखी, फिर एक बड़ा सिर और फिर पूरा शरीर। हे राम, ये क्या है? अब धुआं पूरी तरह छट चुका था और उसके सामने एक भयंकर जिन खड़ा था। उसका कद लगभग 7-8 फीट ऊंचा था। शरीर नीले रंग का था और उसके लंबे लंबे नाखून थे। जिन ने अपनी मोटी आवाज में गरजते हुए कहा, कौन है जिसने मुझे इस सुराही से मुक्त किया? रामू की तो होश ही उड़ गए। उसके पैर जमीन में जैसे जम गए। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। रामू, मैं तो बस इसे साफ कर रहा था। हा 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 हा। डर मत है मनुष्य, मैं तेरा कोई नुकसान नहीं करूंगा, बल्कि तेरा उपकार करूंगा। रामू अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं इस सुराही का जिन्न हूँ। सदियों से इस सुराही में बंद था। तूने मुझे मुक्त किया, इसलिए मैं तुझे इनाम दूंगा। रामू को अब धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि ये जिन्न शायद सच में उसकी मदद कर सकता है, पर फिर भी वो संकोच से पूछता है, मतलब तुम सच में मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ, लेकिन केवल 3 इच्छाएं। सोच समझ कर मांगना, क्योंकि एक बार इच्छा पूरी हो गई तो उसे बदला नहीं जा सकता। रामू ने मनी मन सोचा, अगर ये सच में मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है तो मेरी गरीबी दूर हो सकती है। मुझे बहुत सोच समझ कर मांगना। उसने गहरी सांस ली और जिन की ओर देखा। तो जिन भाई, आप सच में मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल मनुष्य, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही इच्छाएं। सोच समझ कर मांगना। रामू कुछ देर तक सोचता रहा। वो अपनी गरीबी, अपनी टूटी फूटी दुकान और अपनी समस्याओं के बारे में विचार करने लगा। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती है तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी चाय की दुकान बड़ी और शानदार हो जाए, जहाँ दूर दूर से लोग चाय पीने आए। जिन ने अपने लंबे हाथ हवा में उठाए और जोर से मंत्र पढ़ा, तेरी इच्छा पूरी हो। अचानक जमीन फिर से हिलने लगी और कुछ ही क्षणों में वहाँ एक चमत्कार हो गया। जहाँ पहले रामू की टूटी फूटी दुकान थी, अब वहाँ एक बड़ी चमचमाती हुई शानदार दुकान बन गई थी। अरे बाप रे, ये सच में हो गया? वो आंखें फाड़ कर अपनी दुकान को देख रहा था। उसकी पुरानी लकड़ी की गुमटी की जगह अब एक पक्की बड़ी दुकान बन गई। सामने चमकता हुआ बोर्ड था, रामू की मशहूर चाय। रामू खुशी से उछलते हुए कहने लगा, वाह, अब तो मैं भी बड़े लोगों की तरह अपनी दुकान चला सकता हूँ। उसी समय कुछ गांव वाले वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने रामू की नई दुकान देखी तो चौंक गए। अरे ये क्या, रामू की छोटी सी दुकान इतनी बड़ी कैसे हो गई? जरूर किसी सेठ ने पैसे लगा कर इसे बनवाया होगा। रामू ने मुस्कुराते हुए सोचा कि उसे किसी को जिन के बारे में नहीं बताना चाहिए। वो मन ही मन सोचने लगता है, अगर लोग जान गए कि ये जिन की कृपा से हुआ है तो सब मुझसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाने को कहेंगे। जिन ने रामू की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। तो पहली इच्छा पूरी हो चुकी, अब सोचो दूसरी क्या मांगनी है। रामू ने गहरी सांस ली और सोचना शुरू। रामू अभी भी अपनी चमचमाती दुकान को देखकर हैरान था। उसकी पुरानी लकड़ी की गुमटी अब एक बड़ी पक्की और शानदार दुकान में बदल चुकी थी। दुकान के अंदर लकड़ी की बजाय संगमरमर के काउंटर थे। नई नई केतलियां चमक रही थी और ग्राहकों के बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां रखी थी। रामू हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए कहता है, हे भगवान, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी दुकान इतनी बड़ी और खूबसूरत बन जाएगी। जिन अब भी उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है।
उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। तो पहली इच्छा पूरी हो चुकी, अब बताओ दूसरी इच्छा क्या है? रामू अब थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करने लगा। वो सोचने लगा कि दुकान तो शानदार बन गई, लेकिन चाय बनाने के लिए दूध कहाँ से आएगा? वो हर रोज अलग अलग गांवों में जाकर दूध इकट्ठा करता था और कई बार उसे खाली हाथ भी लौटना पड़ता था। रामू जिन की ओर देखते हुए कहता है, जिन भाई, दुकान तो बहुत बढ़िया बन गई, लेकिन चाय बनाने के लिए तो दूध चाहिए। अगर मेरी दुकान पर दूध की कमी कभी ना हो तो मेरा काम और भी अच्छा चलेगा। जिन ने फिर से अपने लंबे हाथ उठाए और जोर से मंत्र पढ़ा। तेरी इच्छा पूरी हो। अचानक दुकान के पीछे जमीन में एक हलचल होने लगी। रामू ने चौंक कर देखा कि वहाँ से एक छोटा सा झरना फूट पड़ा था, लेकिन ये कोई साधारण झरना नहीं था। इसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। रामू आश्चर्य और खुशी से कहता है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। उसने जल्दी से एक कटोरा उठाया और उसमें झरने से दूध भर लिया। दूध बिल्कुल ताजा और गाढ़ा था, जैसे किसी अच्छी नस्ल की गाय से अभी अभी निकला। तभी कुछ गांव वाले वहां आ पहुंचे। उन्होंने रामू को झरने से दूध भरते हुए देखा और चकित रह गए। अरे रामू, ये क्या है? तुम्हारी दुकान के पीछे से दूध कहाँ से आ रहा है? कहीं तुमने कोई जादू तो नहीं किया? रामू को लगा कि अगर वो सच बता देगा तो लोग झरने का दूध मुफ्त में लेने के लिए टूट पड़ेंगे। उसने तुरंत एक बहाना बना दिया। अरे भाइयों, ये तो भगवान की कृपा है। मैंने कई सालों तक मेहनत की तो भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया। गांव वाले अचरज में पड़ गए। सच में रामू, तू बहुत भाग्यशाली है। अब इसकी चाय तो और भी स्वादिष्ट बनेगी। जिन ने हल्की मुस्कान के साथ रामू को देखा। तो दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई। अब बस एक आखिरी इच्छा बची है। सोचो क्या मांगना है? रामू अब थोड़ा लालची हो चुका था। उसने सोचा कि अब उसे कोई ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे वो हमेशा अमीर बना रहे। रात का समय हो चुका था। आसमान में चांद चमक रहा था और जिन अब भी वही खड़ा था। उसकी लाल आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थी। रामू अपनी दुकान के भीतर एक कुर्सी पर बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। वो मन ही मन सोचता है, मेरे पास अब एक ही इच्छा बची है। मैं क्या मांगू? दुकान भी मिल गई, दूध की भी कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर मेरे पास अनगिनत सोना चांदी हो तो फिर मुझे कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रामू के मन में लालच ने जन्म ले लिया था। उसने सोचा कि अगर वो अमीर बन जाएगा तो उसे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो राजा की तरह जीवन जी सकेगा। वो कुर्सी से उठा और जिन के पास पहुंचा और बड़ा उत्साहित होकर बोला, जिन भाई, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मेरे पास अनगिनत सोना चांदी हो, इतना कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जिन ने ये सुनते ही हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि ये होने वाला है। जिन ने गंभीर आवाज में उससे पूछा, क्या तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो रामू? सोच लो, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है। रामू को जिन की ये चेतावनी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो हंसते हुए कहने लगा, बिल्कुल, इससे अच्छी इच्छा और क्या हो सकती है? अगर मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी होगा तो मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। जिन ने गहरी सांस ली और अपना हाथ हवा में उठाया। तेरी तीसरी इच्छा पूरी हो। जैसे ही जिन ने ये कहा, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और जमीन जोर जोर से हिलने लगी। रामू डर कर इधर उधर देखने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक उसकी दुकान के चारों ओर से जमीन फटने लगी और सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और हीरे निकलने लगे। देखते ही देखते उसकी दुकान के अंदर और बाहर सोने चांदी के ढेर लग गए। रामू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने एक सोने का सिक्का उठाकर देखा और खुशी से झूम उठा।